सिद्धों, संतों, सूफी और योगियों की दुनिया एक अलग दुनिया है, रहस्यमय, अद्भुत, अनंत, दिव्य। यह दुनिया नैतिक, अनैतिक और सांसारिक मर्यादाओं से भी कई बार परे पाई जाती है। संजय उवाच के माध्यम से हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जनमानस संतों, सिद्धों और योगियों के बारे में जाने। हालांकि जहाँ तक मैं स्वयं समझ पाया हूँ कि सिद्धों और संतों को समझना असंभव है, फिर भी संजय उवाच के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जनमानस संतों, सिद्धों के बारे में जाने, योगियों की दुनिया को समझे, उनकी महत्ता जो समाज में उनकी कृपा बरस रही है उसको जाने। आइए संजय उवाच के माध्यम से हमारे इस प्रयास में सहभागी बने। स्वागत है आपका। सिद्ध योगी देवरहा बाबा जी मथुरा में यमुना जी के किनारे एक मचान पर रहते थे। एक तो कान्हा की भूमि, उस पर भी यमुना जी का किनारा, कुल मिलाकर बहुत ही रमणीक स्थल था वह। उस पर भी दिव्य योगी की साक्षात उपस्थिति मानो सोने पे सुहागा वाली बात को चरितार्थ कर रही हो। बाबा जी मचान पर ही विराजते और वहाँ से ही उनका ध्यान, दर्शन व भक्तों पर महाकृपा बरसाने का दौर निर्बाध रूप से चलता रहता था। श्रद्धालु आते व बाबा जी के समक्ष नतमस्तक हो अपनी सांसारिक, आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक प्रत्येक समस्या का समाधान पाते। श्रद्धालु आते, बाबा जी उनसे संवाद करते, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते। बाबा जी के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा जी मचान पर ही रखी एक टोकरी से अपने भक्तों को फल व मेवे प्रसाद के रूप में देते रहते थे। यह स्वयं में बड़ा रहस्य था कि बाबा जी की वह फल वाली टोकरी कभी भी खाली नहीं होती थी। बात 1987 की है। जून का महीना था। बाबा जी मचान पर ही विराजमान थे। अचानक ही वहाँ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की चहलकदमी बढ़ गई। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा जी के दर्शन करने के लिए आना था। प्रधानमंत्री के आगमन की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी। यात्रा मार्ग चिन्हित कर लिया गया था। हेलीपैड के लिए स्थान चुना जा चुका था। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र एक बबूल का पेड़ आड़े आ रहा था, सो निर्णय हुआ कि पेड़ को काट दिया जाए। पेड़ काटने की भनक जब बाबा जी को लगी तो उन्होंने अधिकारियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि आखिर पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अधिकारी ने बाबा को बताया, बाबा जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चलते पेड़ काटना बहुत ज़रूरी हो गया है। बाबा जी ने अधिकारी से कहा, तुम यहाँ अपने प्रधानमंत्री को लेकर आओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का भी नाम होगा कि वह साधु संतों के पास आता जाता है, सिद्धों और योगियों की बड़ी सेवा करता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना होगा। उसकी क्या गलती है। बाबा ने कहा, जब वह पेड़ मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। बाबा ने साफ साफ कहा, नहीं, यह पेड़ कतई नहीं काटा जाएगा। अधिकारी ने अपनी व्यवस्था बताई। बाबा से पेड़ काटने की अनुमति देने के लिए अनुनय विनय की, लेकिन बाबा नहीं माने। बाबा ने साफ साफ कहा
कि पेड़ कतई नहीं काटा जाएगा। बाबा ने कहा, यह पेड़ होगा दुनिया की निगाह में मेरा तो पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है। बाबा ने कहा कि पेड़ यहाँ साधन में लिप्त है, साधन कार्य कर रहा है, आखिर उसकी साधना क्यों खंडित की जाए। बाबा ने पेड़ नहीं कटने दिया गया। बताते हैं बाबा के स्नेह के चलते बबूल के उस पेड़ ने अपने तीखे कांटों का भी त्याग कर दिया था। रहस्य की बात यह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री का बाबा के दर्शन करने आने का प्रोग्राम थोड़ी ही देर में टल गया। बाबा के मानने वाले अथवा सिद्धों संतों की दुनिया को जानने वाले इसे बाबा का चमत्कार मानते हैं, वहीं सामान्य जन इसे महज सहयोग के रूप में स्वीकार करते हैं। बाबा जी ने अपने जीवन में कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया। वे यमुना जी का जल पीते थे तथा दूध, शहद एवं श्रीफल के रस का सेवन करते थे। बाबा जी हठ योग में पारंगत थे। बहुतेरे लोग उनसे हठ योग सिखाने के लिए अनुनय विनय करते थे। वे अपने भक्तों को ध्यान, योग, प्राणायाम, त्राटक का ज्ञान देते थे, उन्हें योगिक क्रियाएं सिखाते थे। खेसरी मुद्रा पर तो बाबा की विशेष पकड़ थी। बाबा जी अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले के मन की बात पहले ही जान जाते थे। बाबा जी किसी के साथ कोई भेद नहीं करते थे। उनका आशीर्वाद सभी भक्तों पर समान रूप से बना रहता था। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी का आशीर्वाद हर समस्या का समाधान था। बाबा जी का जन्म कब व कहाँ हुआ यह कोई नहीं जानता। श्रद्धालु बस इतना ही जानते हैं कि वे उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। देवरिया के होने के नाते उनका नाम देवराहा पड़ गया। भक्त उन्हें देवराहा बाबा जी के नाम से जानने लगे। देवराहा बाबा जी ने वर्षों तक हिमालय में तप किया। बाद में वे देवरिया से काफ़ी दूर सरयू नदी के तट पर आकर रहने लगे। समय बीतता गया, उनकी ख्याति बढ़ती गई। बाद में देवराहा बाबा जी कान्हा की भूमि मथुरा में आकर विराजमान हो गए और यमुना जी के किनारे मचान पर रहने लगे। यह दौर वर्षों वर्षों तक चलता रहा। जय देवराहा बाबा जी, जय देवराहा बाबा जी, जय देवराहा बाबा जी। दोस्तों, संजय उवाच के माध्यम से हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा मेल आईडी है sanjay.k.uwach@gmail.com। आप हमें सहयोग करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संतों, सिद्धों, सूफी एवं योगियों की एक लंबी श्रृंखला के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अनुरोध है कि हमें सहयोग अवश्य करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आभार।